गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लेसन चल रहा था नंबर 5 गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध लेसन चल रहा था। तो कहते हैं, पढ़ा दिया था मैंने, ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, जड़ता है भीतर की सरिता ये अभिनय सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब देखिएगा, लिखा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में एक झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चाँद, यूँ धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो सोता लिखा है, सोता मीठे पानी का सोता है, सोता में सोता है स्रोत में सोता है झरना होता है। उड़ेला मीन्स क्या होता है, उड़ेला मीन्स होता है ऊपर डाल देना, उड़ेला मीन्स क्या होता है, ऊपर डाल देना। तो कवि इसमें इस काव्यांश में कवि ने उस अद्भुत सहारे का कवि ने उस अदृश्य सहारे का कलात्मक ढंग से वर्णन किया है। कुछ हद तक कवि स्वयं भी इस अदृश्य सहारे को समझ नहीं पाया है, अदृश्य सहारे को समझ नहीं पाया है। लिखा है कि मैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है कि मैं उस अनजान रिश्ते को, जाने क्या रिश्ता है, वो कहता है मैं आज तक इस अनजान रिश्ते को मैं समझ नहीं पाया हूँ, परंतु इतना अवश्य है कि उसके प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है। जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो कवि कहता है कि मेरा उस अनजान रिश्ते के साथ में, मैं उस अनजान रिश्ते को, मतलब कवि कहता है कि मैं उस अनजान रिश्ते को मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, परंतु इतना अवश्य है कि मेरा उसके प्रति, मतलब उसके प्रति मेरे मन में जो है अथाह प्रेम है। उसके लिए मतलब मेरे मन में अथाह प्रेम है। और मेरे हृदय ने क्या किया है, और मेरे हृदय ने प्रेम के अक्षय स्रोत का रूप ले लिया है, अक्षय स्रोत का रूप ले लिया है। दिल में एक झरना है, मतलब जो उसका प्रेम है, जो उसके प्रति हमारा प्रेम है, तो उस प्रेम ने एक श्रोता का मतलब एक स्रोत का रूप ले लिया है, मतलब एक झरने का रूप ले लिया है, जो अत्यधिक व्यक्त करने पर भी समाप्त नहीं होता है। जो जितना मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ, जितना उसके प्रेम को मैं व्यक्त करता हूँ, वो मतलब वो कहता है कि समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, समाप्त ही नहीं होता है। जिस तरह चंद्रमा भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चाँद क्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। तो कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी में, जिस प्रकार से चंद्रमा रात भर ज्यों धरती पर रात भर, इस प्रकार से चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी में, चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता रहता है, चांदनी से पृथ्वी को वो तृप्त करता रहता है। उसी तरह तुम्हारा हंसमुख चेहरा क्या करता है, मुझे निरंतर प्रेम भाव से युक्त रखता है। अर्थात मेरे हृदय में, अर्थात मेरे जीवन को तुम्हारा प्रेम भाव ही तृप्त करता रहता है। अर्थात मेरे जीवन को तुम्हारा प्रेम भाव ही तृप्त करता रहता है। फिर देखिएगा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। देखिए कवि कहता है कि मैं उस अनजान रिश्ते को, जाने क्या रिश्ता है,
तो कहता है कि मैं इस अनजान रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाया हूँ, मतलब समझ नहीं पाया हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ, परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में उसके प्रति अथाह प्रेम है, और मेरे हृदय ने उस प्रेम मतलब मेरे हृदय ने प्रेम के अक्षय स्रोत को पार कर लिया है। और जो क्या होता है, अत्यधिक प्रेम करने पर भी, जो कि अत्यधिक उससे प्रेम करने पर भी वो समाप्त नहीं होता है। जिस तरह चंद्रमा मुस्कराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस तरह से चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता रहता है, मधुर शीतल चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता रहता है, उसी तरह तुम्हारा हंसमुख चेहरा भी निरंतर प्रेम भाव से युक्त रहता है। तो कहते हैं इसमें विशेष में होता है कि भाषा जो है शुद्ध साहित्य की हिंदी भाषा, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली भाषा है, और माधुर्य गुण माधुर्य है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रश्नात्मक शैली में कविता में आकर्षण पैदा कर दिया है। तो क्या है, दिल में क्या झरना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो प्रश्नात्मक शैली से आकर्षण पैदा हो गया है, और कहते हैं रहस्यमयी भावना जो है मुखरित हो गई है, और छंद मुक्त रचना है। कवि का शायराना अंदाज जो है देखने ही बनता है, मतलब जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ मन भर फिर आता है। तो ये क्या है, ये कवि का है शायराना अंदाज, ये कवि का है शायराना अंदाज है। तो क्या लिखेंगे, भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली भाषा है ना, और माधुर्य गुण संपन्न भाषा है, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रचनात्मक शैली का वर्णन किया गया है, और मुक्त छंद रचना है। और उसके बाद में लिखेंगे कवि का शायराना जो अंदाज है, कवि का शायराना अंदाज जो है देखते ही बनता है, कवि का शायराना अंदाज देखते ही बनता है। कवि का शायराना अंदाज जो है देखते ही बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है, क्या था, सोचिए बताइए, देखिए इसके आगे क्या है, सचमुच कहता है कवि, देखिए कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में या लूँ मैं, झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को वितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहता है बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिएगा अंतर में क्या होता है, ठीक है, सचमुच मुझे भूलूं मैं,
शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, अंतर में सोता है अंदर, अंदर में सोता है हृदय, हृदय झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित में क्या होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ। परिवेष्टित में क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। और आच्छादित, आच्छादित माने ढका हुआ, मतलब परिवेष्टित में होता है चारों ओर से। परिवेष्टित मीन्स होता है कि चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित मीन्स होता है ढका हुआ। आच्छादित मीन्स होता है ढका हुआ होता है। और देखिएगा, रहने का रमणीय, रमणीय मीन्स होता है सुंदर। यह उजेला मीन्स होता है उजाला। सममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती है मीन्स क्या होता है? पिराती है मीन्स होता है पीड़ा देती है, अंदर से दुख पहुंचाती है। पीड़ा देती है या अंदर से दुख पहुंचाती है ना। कमज़ोर और अक्षम, अक्षम मीन्स क्या होता है? अक्षम, जिसमें क्षमता ना हो। मतलब क्या होता है? जिसमें क्षमता न हो उसे क्या कहते हैं? शक्तिहीन। क्या कहते हैं उसे? उसे शक्तिहीन कहते हैं, शक्तिहीन कहते हैं। अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती की भावितव्यता डराती है। भावितव्यता मीन्स क्या होता है? भाग्य, भाग्य। भावितव्यता मीन्स होता है भाग्य, या होता है कि भावी। क्या होता है? भावी। डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। उजेला मीन्स प्रकाश होता है, जो मीन्स जैसा होता है। और ठीक, अब देखिएगा, कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की, तुम्हें भूल जाने की। तो कहते हैं ये जो काव्यांश है, काव्यांश में उस अदृश्य सहारे से, इस काव्यांश में अदृश्य सहारे से वियोग की कामना व्यक्त है। मतलब इस अदृश्य सहारे से, कहते हैं अदृश्य सहारे से वियोग की जो कामना है वो व्यक्त की गई है। उनके अनुसार प्रिय को भुला पाना भी प्रकृति का एक अंग हो जाता है। मतलब उनके अनुसार प्रीतम को भुला देना, उनके अनुसार अपने प्रेमी को भुला देना भी, मतलब प्रेम भुला देना भी प्रकृति का एक अंग होता है। ठीक है ना, प्रकृति का एक अंग होता है। तो कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की। तो कहते हैं इष्ट के प्रति स्मृति करना, मतलब इष्ट के प्रति उसकी याद करना, स्मृति करना। और विस्मृति करना मीन्स क्या होता है? उसे भूल जाना, उसकी याद करना। इष्ट के प्रति उसको याद करना और उसको भूल जाना का भाव जो होता है, होना स्वाभाविक ही होता है। भूल भाव, ऐसा भाव होना स्वाभाविक होता है। इसलिए मैं अपने ही इष्ट को भुला देना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की। तो वो कहता है कि अपने ही इष्ट को मैं भुला देना चाहता हूँ। यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर सदैव अंधकार और अमावस्या की स्थिति बनी रहती है। देखा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार, अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहा लूँ मैं। तो देखिए, कहता है कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर सदैव अंधकार, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर सदैव अंधकार और अमावस्या की स्थिति बनी रहती है, मतलब अमावस्या की स्थिति बनी रहती है, वैसा ही अंधकार में मैं तुम्हारी विस्मृति पर, मतलब तुम्हें भूलने पर हृदय में महसूस करूं। मैं उसे अपने हृदय में उसको महसूस करना चाहता है। तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता है। कहता है कि इसलिए चारों ओर से घिरा हुआ, इसलिए कि चारों ओर से घिरा हुआ। कहता है, देखिए, कहता है कि मतलब कवि कहना चाहता है कि मैं अपने इष्ट की स्मृति चंद्रमा की शीतलता की तरह अनुभव होती, अपने जो इष्ट की स्मृति होती है वो उसे चंद्रमा की तरह
उसे मतलब उसे चंद्रमा की तरह अनुभव होती है। ठीक वैसे ही उसको भुला देना घने अंधकार का आभास कहते, उसको मतलब भुला देना, उसको भुला देना मतलब होता है गंभीर मतलब आभास होता है। अपने इष्ट को भूल जाने का प्रभाव मेरे मुख पर, मेरे शरीर पर, मेरी भुवों में दिखाई देगा। उसकी मधुर स्मृति के अभाव में होने वाले कष्ट को सहन करना चाहता हूँ या उस कष्ट में मैं डूबना चाहता हूँ। देखिए लिखा है, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं अपने शरीर पर झेलना चाहता हूँ, चेहरे पर झेलना चाहता हूँ और अपने हृदय में भी झेलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी में नहा लूँ, मतलब मैं उसी में ही उसी घने अंधेरे का वो आभास करना चाहता है, उसी घने अंधेरे का वो आभास करना चाहता है, इसलिए आभास करना चाहता है। और वो क्या चाहता है कि उनकी मधुर स्मृति के अभाव में होने वाले कष्ट को, उनकी मधुर स्मृति के अभाव के मतलब जो उसकी मधुर स्मृति है, मधुर स्मृति के अभाव में होने वाला जो कष्ट है उसको वह सहन करना चाहता हूँ तथा कष्ट भी मैं देखना चाहता हूँ, मतलब कष्ट अनुभव भी करना चाहता हूँ और कष्ट मैं देखना भी चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजाला, क्योंकि जीवन में मोह लगाव हो की तरह विसंगता जो होती है, निसंगता भी जरूरी होती है। तुम्हारे खो जाने का डर, कहते हैं कि देखिए तुम्हारे खो जाने का डर मुझे निरंतर आतंकित ना करे। तुम मतलब हमसे खो जाने का मतलब हम तुमको विस्मित कर दें, हम तुमको भुला दें, तो उसका जो डर है मुझे आतंकित ना करे, मतलब हमें डराए ना। इसलिए मैं तुम्हें स्वेच्छा से भूल जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्वेच्छा से भूल जाना चाहता हूँ। तुम धीरे धीरे मेरे हृदय में विलीन हो जाओ, इसलिए कि तुमसे ही मैं परिवेष्टित आच्छादित रहने का ये उजाला ये सहा नहीं जाता है। क्या कहता है कि तुम धीरे धीरे, मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हृदय के अंदर ही विलीन हो जाओ। तुम्हारे प्रेम प्रकाश का, तुम्हारे रमणीय उजाला मतलब होता है तुम्हारे प्रेम रूपी प्रकाश का जो प्रभाव, सर्वत्र जीवन पर सर्वत्र विद्यमान है। प्रेम रूपी प्रकाश का जो उजाला है जो सर्वत्र विद्यमान है वह अब कैसा हो चुका है, वह अब हमसे असह्य हो चुका है, मतलब वो हम सहन नहीं कर पाए। अर्थात क्या कहते हैं, मैं लंबे समय तक तुम्हारे खो जाने का भय मैं सहन नहीं कर सकता। कहता है रहने का रमणीय वह उजाला अब सहा नहीं जाता है। अब वो कहता है मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिरोती है। कहती है यह ममतामयी व्यवहार मतलब जो प्यार का व्यवहार है जो मुझे किससे मिला है, जो मुझे तुमसे मिला है। किससे मिला है, जो मुझे तुमसे प्राप्त हुआ है। मेरे हृदय को जो तुमसे प्राप्त हुआ है वह मेरे हृदय को असहस्य पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए मैं तुम्हें बुलाकर के उस पीड़ा का अंत कर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं उसे बुला करके मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत कर देना चाहता हूँ। और मेरी अशक्त आत्मा भी अब इस प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। देखिए ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, मतलब कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो ममतामयी जो तुम्हारा व्यवहार है, मतलब ममतामयी व्यवहार है जो हमको तुमसे मिला है वह मेरे हृदय को असहस्य पीड़ा पहुंचाता है। और मेरे हृदय को मतलब देखा है कोमलता भीतर पिराती है, मतलब मेरे अंदर की जो तुम्हारी कोमलता है, जो तुम्हारा ममता का जो तुम्हारा व्यवहार है वो मेरे हृदय को अत्यंत दुख पहुंचाता है, मेरे हृदय को अत्यंत जो दुख पहुंचाता है। और मेरी अशक्त जो आत्मा है अब इस प्रेम
बड़े प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इस मेरे प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई आत्मा ये। कहते हैं मेरी आत्मा कैसी हो गई है, वो कहता है कमज़ोर हो गई है, अक्षम मतलब और अब उसमें किसी भी वियोग करने, किसी प्रकार के वियोग को सहने की मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई, शक्ति नहीं रह गई है। आत्मा ये छटपटाती छाती को भीतर भीतर डराती है। कहते हैं और मेरी ये जो मेरी जो आत्मा है छटपटाती हुई मतलब छाती को भीतर भीतर डराती है। और मेरी यह आत्मा और जो मेरी ये आत्मा में मेरी ये जो अशक्त आत्मा है एक प्रेम भाव को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि भविष्य में होने वाले दुख की याद जो है, याद भर से ही जो कि भविष्य में होने वाली, जो कि आत्मा ये छटपटाती छाती को भीतर डराती है। मतलब मेरी ये जो आत्मा है मेरे भविष्य को मतलब मेरी ये सख्त आत्मा जो है प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि भविष्य में होने वाले दुख को और उसकी याद को वो कहता है मैं अपने घर में ही बैठा हुआ मतलब शहर जाता हूँ, मैं उसको देख करके काँप जाता हूँ, मतलब मैं उसको देख करके उसकी याद करके मैं डर जाता हूँ। बहलाती है सहलाती है आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहता है आखिर कभी ना कभी मुझे भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि तो तुम्हारी आत्मा है मुझे क्या करती है, मुझे बहलाती भी है और मेरी आत्मा को सहलाती भी है और आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और तुम्हारा इस प्रकार से आत्मीयता देना आत्मीयता मतलब आत्मा अपने अंदर से आत्मा का एक दूसरे से मिलना जो है अब मुझसे क्या होता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, अब मुझसे मतलब वो जो बात है वो मुझसे अब सहन नहीं होती है। अब वो मुझसे सहन नहीं होती है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, देखिए लास्ट की लाइन देखिएगा। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती की भीतर डराती है, बहलाती सहलाती आत्मा बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए इसमें जो सिंपल में हम लोग पढ़ेंगे तो आता है कि वह ममतामयी व्यवहार, ममता के बादल की मडराती कोमलता, कहते हैं वह ममतामयी व्यवहार जो मुझे किससे मिला है, जो मुझे तुमसे प्राप्त हुआ है, वह मेरे हृदय को भीतर पिराती है, वह मेरे हृदय की आत्मा जो है उसको बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है, मतलब मेरे हृदय की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, कहते हैं या मेरी जो आत्मा है कैसी हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई है और अब उसमें किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रह गई है। आत्मा ये छटपटाती छाती को भीतर डराती है और यह आत्मा जो है ये क्या करती है, क्योंकि ये अब ये है, वो कहता है कि अब मेरी जो अंतर आत्मा अशक्त आत्मा भी अब इस प्रेम भाव को, अशक्त आत्मा भी मेरे इस प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बस इस प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि भविष्य में होने वाले दुख की याद, क्योंकि भविष्य में लिख रहा है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। तो भविष्य में होने वाले दुख की याद जो है, भविष्य में होने वाले दुख की याद से मैं क्या होता है, मैं शहर उठता हूँ। आखिर कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा, मैं आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं भाषा कैसी है, इसमें देखिएगा तत्समनिष्ठ भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली भाषा है और इसमें अनुप्रास रूपक और अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार जैसे छटपटाती छाती लिखा है ना, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, तो रूपक अलंकार है और मतलब अनुप्रास अलंकार का और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार और इसमें आता है एक मानवीकरण अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है और इसमें क्या है, स्वर मैत्री है, जैसे मतलब होता है अंतर में पालू में नहा लूँ मैं, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है,
है ना। भव भव वितव्यता डराती है, बर्दाश्त नहीं होती है, भीतर पिराती है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं स्वर मैत्री। स्वरों का मिलना, मतलब एक जैसे स्वरों का मिलना कहा जाता है स्वर मैत्री। इसको कहते हैं स्वर मैत्री, ठीक है। और इसके बाद में और इसको लिख देते हैं एक कोमलावृत्ति, मतलब कोमलावृत्ति मतलब ये कोमलावृत्ति है, लिख देते हैं कोमला। क्या भाषा तत्समनिष्ठ और खड़ी बोली भाषा है। माधुर्य गुण, कौन सा गुण? माधुर्य है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार है और स्वर मैत्री है। और इसमें दिखाया गया है कि स्वर मैत्री है, ठीक है, स्वर मैत्री है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो नंबर सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है ना। तो नंबर 2 और ये आ गया नंबर 3, ठीक है। अब ये नंबर आता है 4। कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विकरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी घेरा है, जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वही तुम्हें प्यारा है, वही तुम्हें प्यारा है। तो कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। तो गुहा मीन्स क्या होता है? गुहा मीन्स होता है गुफा, ठीक है ना। विवर मीन्स क्या होता है? गुहा मीन्स होता है गुफा और विवर मीन्स होता है बिल होता है, ठीक है, बिल होता है। पाताली मीन्स होता है धरती के नीचे, पाताल में, ठीक है। पाताली मीन्स होता है धरती के नीचे जो पाताल होता है। लापता मीन्स होता है कि गुम हो जाओ। लापता मीन्स होता है कि गुम हो जाओ। तो इस काव्यांश में कवि ने प्रिय को दृढ़ता से भूल जाने का वर्णन किया है। उसने कहा प्रिय को मतलब अपने जो उसका प्रीतम है, प्रीतम को मतलब भूल जाने का उसने दृढ़ संकल्प ले लिया है। दृढ़ संकल्प का मतलब उसका वर्णन किया गया है कि सब कुछ याद रखना मानव हृदय के द्वारा, वो कहता है सब कुछ याद रखना जो होता है मानव के हृदय के द्वारा संभव नहीं होता है। इसलिए कवि भूलने को ही महत्व देता है। वो कहता है कि भूल जाऊँ मैं। देखिए सचमुच मुझे दंड दो, कवि कहता है, देखिए कवि अपने इष्ट को, कवि जो है अपने इष्ट को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं भूल जाऊं, कि मैं मतलब क्या करूं, कि वास्तव में, वो कहता है कि वास्तव में मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारी विस्मृत, वो कहता है। देखिए कवि अपने इष्ट को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं वास्तव में ही कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में। कहता है कि सचमुच तुम मुझे इस प्रकार से दंड दे दो कि मैं धरती के नीचे पाताल में और गुफाओं में और बिलों में और धुएं के जो बादल होते हैं उसमें मैं जाकर के लापता हो जाऊँ, मतलब मैं उसमें जाकर के गुम हो जाऊँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो कहते हैं कि जब मैं लापता भी हो जाऊँगा, वो कहता है कि जब मैं विस्मृत हो जाऊँगा, भले ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी पहले गुफाओं में खो जाऊँ, लेकिन भले ही वह दंड जो है मुझे कष्ट देगा, फिर भी धुएं कि मैं क्या करूँगा, मैं मतलब वो चाहता है कि मैं धुएं के बादलों में वह खो जाना चाहता है, लेकिन वो कहता है उसमें भी मुझे किसका सहारा है। मैं धुएं के बादलों में तो खो जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी तो मुझे
एक तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हारी ही मधुर स्मृति मुझे महसूस, वहाँ पर भी तुम्हारी ही मधुर जो स्मृति है मुझे महसूस हो रही है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। वो कहता है इसलिए क्योंकि जो कुछ मेरा है और जो मेरे को अपना होता हुआ जो प्रतीत होता है और होता सा संभव भी प्रतीत होता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है, सभी वह तुम्हारे ही प्रेम के कारण है। सारे कार्यों का घेरा है, सारे कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो वो कहता है कि जहाँ भी तुम्हारी मधुर स्मृति जाती है वहाँ पर मैं तुम्हें ही अनुभव कर रहा हूँ। और मेरे जीवन में जो भी सुख दुख है, अंधकार है, उजाला है, विद्यमान है, उजाला है, सब तुम्हारे ही कारण विद्यमान है। सभी कुछ तुम्हारे ही कारण जो है संभव हो गया है, सब तुम्हारे ही कारण संभव हो गया है। तो अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, अब तो वो कहता है अब तक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ था और जो कुछ भी है, जो कुछ था और जो कुछ भी है सहर्ष से स्वीकारा है। मैंने उसको हंसी के साथ में उसको स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो कहता है कि जो कुछ भी आज हमारा है, मतलब जो कुछ भी सभी कुछ जो होता है, वो कहता है तुम्हारे कारण ही मतलब हमें संभव हो गया है। अतः मैं हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए, हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर भाषा शुद्ध और साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली भाषा है, छंदमुक्त रचना है और रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे लिखा है ना, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है। और इसमें शब्द मैत्री है, इसमें भी शब्द मैत्री है, मतलब स्वर मैत्री है, शब्द मैत्री नहीं स्वर मैत्री है। और रहस्यमय भावना का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, कोमला वृत्ति है ना, कोमला वृत्ति है। तो देखिए फिर से एक बार देखिएगा, कवि जो होता है, कवि अपने इष्ट को, कवि जो है अपने इष्ट को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हें भुला देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पाताली गुफाओं में जाकर, मतलब अंधेरे की गुफाओं में जाकर के मैं अंधेरे की गुफाओं में खो जाऊँ। कहता है वो भले ही वह मुझे दंड जो है कितना ही मिले, मुझे कष्ट प्राप्त हो, फिर भी मैं तुम्हें मतलब विस्मृत रूपी धुएं के बादलों में खो जाना चाहता हूँ। मतलब मैं तुम्हें धुएं के बादलों में खो करके तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन बादलों में भी, हर जगह पर मुझे, मतलब बिलों में भी, गुफाओं में भी, और सब में मुझे तुम्हारा ही सहारा जो है प्राप्त हो रहा है। मैं कहीं भी चले जाऊँ मुझे तुम्हारा ही सहारा प्राप्त होता है और मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है। अतः वो कहता है मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख है, अंधकार प्रकाश विद्यमान है, सभी कुछ जो है तुम्हारे कारण ही संभव हो गया है। अतः मैं हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ। वो कहता है जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब जो कुछ मेरा है वही सब तुम्हारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, सहर्ष स्वीकारा है, और मैंने उसको हर्ष के साथ में स्वीकार किया है। तो इसमें लिखेंगे भाषा जो शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्वर मैत्री है, और अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है, कोमला वृत्ति है। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ये जो है सहर्ष स्वीकारा है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको नेक्स्ट डे हम आपको समझा देंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।